Will you walk into my parlor? Said the spider and the fly. Said the spider to the fly. "'Tis the prettiest little parlor that ever you did spy." The way into my parlor is up a winding stair, and I have many pretty things to show you when you are there. "Oh, no, no," said the little fly, and asked me in vain. "For who goes up your winding stair can never come down again." This means that स्पाइडर बोल रही है, स्पाइडर फ्लाई को बोल रहा है कि आप मेरे पार्लर में आए हैं. हियर पार्लर मीन्स होम. हियर पार्लर मीन्स होम मीन्स स्पाइडर. होम किसका? स्पाइडर का. किसका? स्पाइडर का. इधर स्पाइडर बोल रही है फ्लाई को कि आप मेरे घर में आइए. मेरा घर बहुत ही प्रिटी है. मेरा घर बहुत ही क्या है? बहुत ही प्रिटी है. तुमने कभी ऐसा नहीं देखा. मेरे घर का मतलब मेरे पार्लर तक का जाने का जो रास्ता है वो एक वाइंडिंग स्टेयर है. क्या है? वाइंडिंग स्टेयर. देन फिर से स्पाइडर बोलती है कि मेरे घर में ऐसे बहुत सारे प्रिटी थिंग्स है, बहुत क्यूट सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. उसके बदले में स्पाइडर क्या बोलती, मतलब फ्लाई क्या बोलती है? ओह नो नो, बोलती है कि मैं तुम्हारे वाइंडिंग स्टेयर के थ्रू तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी. क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो भी तुम्हारे घर जाता है वो वापस कभी नहीं आता है. नेक्स्ट स्टैंजा 2. I am sure you must be very dear with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin. And if you like to rest a while, I will snugly tuck you in. Oh no, said the little fly, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. यहाँ पे अब स्पाइडर फिर से फ्लाई को बोल रहा है कि फ्लाई, तुम इतनी ऊंची उड़ के, इतनी उड़ान भर के थक गई होगी. आओ मेरे घर में, आओ मेरे घर में क्यूट लिटिल बेड है, आओ उधर आके सो जाओ. फिर मेरे घर में बहुत सारे सुंदर सुंदर कर्टन्स हैं जो कि घर में लगे हुए हैं. एंड बेड पर जो हमारा बेडशीट है वो बहुत ही ज़्यादा पतला, थिन एंड सॉफ्ट है. आओ, अगर तुम रेस्ट करना चाहोगे तो मैं तुम्हें अंदर ले लूँगा और तुम आके थोड़ा देर रेस्ट करना. बट फिर से फ्लाई बोलती है, ओह नो, बोलती है कि नहीं, उसने ऐसा सुना है कि जो भी उसके बेड पे सोता है वो कभी वापस नहीं आता है. स्टैंजा 3. Said the cunning spider to the fly, dear friends, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry good store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? Oh no, said the little fly.
Kind sir, that cannot be. I have heard what's in your pantry and what I do not wish to see. अब चालाक स्पाइडर सोचा, अब कितने भी बोला वो तो आ नहीं रही है। उसने फिर से बोला, मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें वार्म अफेक्शन देने के लिए, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ ये बताने के लिए मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें ये पता हो कि मैं तुम्हारे प्रति कितना, मतलब कितना प्रोटेक्टिव हूँ, लाइक दैट। कि आओ मेरे घर, आओ मेरे घर में मेरे पास एक पैंट्री है जो हर टाइप के डिश से पूरा फुल है। क्या तुम एक स्लाइस लेना चाहोगी? तो फिर से फ्लाई बोलती है, ओह नो नो। देखो यहाँ पे ओह नो नो कि सर मैंने सुना है कि आपके पैंट्री में क्या क्या है, मैं उस पैंट्री में से कुछ नहीं खाना चाहती हूँ। देन सेकंड में आता है, स्वीट क्रिएचर said the spider, you are witty and you are wise. How handsome are your gauzy wings, how brilliant are your eyes. I have a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. I thank you, gentle sir, she said, for what you are pleased to say, and bidding you good morning. Now I will call another day. तो फिर से स्पाइडर बोलता है कि स्वीट, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी वाइज हो, राइट? तुम कितनी वाइज, कितनी चालाक हो, तुम कितनी हैंडसम हो, तुम्हारे पंख देखो कितने सुंदर है, तुम्हारे आँख देखो कितनी ब्रिलियंट है। तो फिर उसके बाद बोलते कि मेरे घर में एक छोटा सा शेल्फ है, मतलब ग्लास शेल्फ, मतलब हम लोग जैसे मिरर में अपना फेस देखते ना, वैसे उसके पास एक ग्लास है। तो यहाँ पे ग्लास का मतलब क्या बोल रहे हैं? मिरर। क्या बोल रहे हैं? मिरर। तो उसके घर में एक बहुत ही सुंदर सा मिरर है जिसमें अपने वो हैंडसम गॉजी विंग्स और अपने ब्रिलियंट आईज को देख सकते हैं। तो बोला कि आओ मेरे घर आओ। फिर स्पाइडर बोलती है, आई थैंक यू। देखो पहले 3 स्टैंजा में वो बोलती है नो नो डायरेक्टली, बट इन 4th स्टैंजा फ्लाई बोलती है कि थैंक यू जेंटल सर, उसे थैंक्स बोलती है कि आज नहीं, मैं फिर कभी आऊँगी। अब तो स्पाइडर सोच रहा है मेरे बात का कुछ असर हो रहा है। The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon be back again. तब स्पाइडर सोच रहा है कि मेरे बातों का कुछ असर फ्लाई पे हो रहा है। मतलब अब वो अपने घर में जाके अपना घर में चला जाता है। फिर सोचता है कि वो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्पाइडर है वो फ्लाई क्या सच में तारीफ कर रहा है? नहीं, वो असली में तारीफ नहीं कर रहा, वो जिसको फ्लैटर, उसका मतलब सुंदर सुंदर बातें बोल, जैसे होता है ना कोई चालाक लोग, भोले भाले लोग को सुंदर अपने अच्छी बातों में फंसा के उनसे काम करवा लेते हैं, दिन उनका काम हो जाता है तो उनको फेंक डालते हैं। सेम इधर स्पाइडर का रोल जस्ट लाइक गंदे लोगों से जो अपने काम के लिए दूसरों का यूज़ करते हैं। सो इसमें स्पाइडर सोच अपने घर में जाके कि मेरी इतनी अच्छे बातों से कुछ असर हो रहा है, यानी कि वो जल्दी वो मेरे घर आएगी। इसीलिए वो कॉर्नर में गई और एक उसने उसे क्या बोलते हैं, स्पाइडर वेब उसने वोव कर लिया। देन and set his table ready to dine upon the fly. उसने अपना जो डिनर टेबल है उसने रेडी कर लिया। क्या कर लिया? डिनर टेबल को रेडी कर लिया। फिर then he came out to his door again and merrily did sing, come hither, hither, pretty fly with a pearl and silver wing.
Your robes are green and purple, there's a crest upon your head. Your eyes are like the diamond bright, but mine are dull as lead. तो फिर अब देखो और भी अच्छी अच्छी फ्लैटरी वर्ड्स बोल रहे, क्या क्या बोल रही है। वो अपने घर से बाहर आई, यानी कि अपने वेब से बाहर आई और वो बोलने लगी फिर से, ओ प्रिटी फ्लाई, तुम्हारे पंख कितने सुंदर पर्ल और सिल्वर के हैं, तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर ग्रीन एंड पर्पल हैं, तुम्हारे सर पे एक क्रस्ट अपॉन है, एक छोटी सी है, कितनी क्यूट लग रही, तुम्हारे आँख लगते हैं कि पूरा डायमंड का हो, पर देखो ना मेरे कितने डल है, मेरे कितने डल है। फिर उसके बाद Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. With buzzing wings, she hung aloft, then nearby and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue, thinking only of her crested head. Foolish, poor foolish thing. तो फिर यहाँ पे अब अल्लाह बोला, क्योंकि अब ये जो फ्लाई है वो अब उसके बातों में आ जाती है, वो उसको उसको जो भी फ्लैटरिंग वर्ड्स बोलते उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। वो फटाफट अपने बजिंग विंग्स, उनके पंख फड़फड़ाते हैं ना, मतलब पंख उड़ाते, तो उनका जो पंख जो हिलता है तो उसका साउंड में बजिंग होता है, सो बजिंग साउंड। सो शी हंग अलॉफ्ट, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रिलियंट आइज, ग्रीन एंड पर्पल ह्यू और अपनी चोटी के बारे में सोचते सोचते वो पुअर फुलिश फ्लाई उसके घर में चली जाती है। एट लास्ट up jumped the cunning spider and fiercely held her fast. He dragged her up his winding stair into his dismal den within a little parlor, but she never came out again. इसके बाद वो जब भी अपने इतनी सुंदर सुंदर बातें सोच के उसके घर में जाती है, एट लास्ट क्या होता है, स्पाइडर फटांग से कूद के उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको अपने घर में घसीट लेता है, मतलब उसे कैच करता है, उसको वाइंडिंग स्टेयर के थ्रू अपने डेन में लेके जाता है, वाइंडिंग स्टेयर के थ्रू डेन में लेके जाता है। ओके, उसके बाद उस पार्लर से वो फिर वापस कभी नहीं आती है। तो फिर इस पोएम का मेन मोटिव, मतलब हमें जो एम है, हमें जो क्या बोलते हैं, हमें जो बताना चाहता है, समझाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। एंड नाउ वही मैं पढ़ रही हूँ। And now, dear little children who may this story read to idle, silly, flattering words, I pray you never give heed unto an evil counselor. Close heart and ear and take a lesson from this tale of the spider and the fly. So, this is very important part of your chapter. तो ध्यान से सुनना कि ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ये जस्ट एक पोएम था, बट इस पोएम से हमें क्या संदेश मिल रहा है, क्या हमें बताना चाहता है। यहाँ पे ये बताना चाहता है कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चों, जो भी ये स्टोरी पढ़ा है वो हमेशा याद रखना कि कभी भी आइडल, सिली, फ्लैटरिंग वर्ड्स पे कभी भी कोई अटेंशन मत देना। कोई आपको अच्छा बोल रहा है तभी भी, कोई आपको बुरा बोल रहा है तभी भी, आप उस पर कभी भी अटेंशन मत दीजिए। और अगर कोई आपको बोल भी रहा है तो उसको अच्छे तरीके से सोचिए, आप उसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने गार्जियन के साथ शेयर कीजिए। जब तक कि आपको वो बात पता ना हो तब तक आप किसी पे भरोसा मत कीजिए। इसी कहानी से हमें यही शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कभी भी किसी दूसरे की बात पे, सबसे पहले तो फ्लैटरिंग, आइडल, सिली एंड फ्लैटरिंग वर्ड्स के पे इम्पॉर्टेंट है। आइडल, फ्लैटरिंग एंड सिली वर्ड्स पे हमें कभी भी अटेंशन नहीं देना चाहिए। और अगर आप सुनते भी हो तो पहले आप उन कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर लीजिए, देखिए कि वो सही है कि गलत, देन आप आगे बढ़िए। तो यही बोले कि एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस। सो स्पाइडर एंड फ्लाई का ये लेसन इस चैप्टर में से ले लीजिए।